जिसका इंतजार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान कर रहे हैं। आपको बता दें, शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन को ड्रग मामले में राहत दिलाने के लिए, आर्यन को रिहाई दिलाने के लिए कोशिशें लगातार की। वकील भी बदले, अमित देसाई जैसा बड़ा नाम अपने बेटे के केस के साथ जोड़ा, लेकिन नतीजा फिर भी वो नहीं आया जिसकी उम्मीद लगाकर शाहरुख बैठे थे। इतनी कोशिशों के बावजूद 20 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। आर्यन खान ड्रग केस इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है, या यूं कहें कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड है और इस पर नजर गड़ाकर हर कोई बैठा हुआ है। अक्सर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के मसलों से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला बन चुका है जिसमें हर पार्टी का नेता बढ़ चढ़कर अपनी राय रख रहा है। काफी सीरियस मिजाज के माने जाते हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। आर्यन खान के मामले पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जहां हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि शायद इस बार आर्यन को बेल मिल जाए। वहीं हम आपको बताएंगे उन 14 बिंदुओं के बारे में जिन्हें एनसीबी आर्यन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है। एक तरफ अनन्या पांडे को सरकारी गवाह बनाकर एनसीबी आर्यन के खिलाफ पेश करने की लगातार कोशिशें कर रही है, और वहां दूसरी तरफ वो 14 पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनके आधार पर आर्यन खान की बेल में रुकावट पैदा करने वाली है एनसीबी। क्या कहते हैं ये 14 बिंदु, सुनिए जरा। क्रूज ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनवाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर कई चीज़ें निर्भर करती हैं। 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है। लगातार ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अपने बर्थडे का जश्न अपने बेटे के बिना बिल्कुल नहीं मनाना चाहते, इसलिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है आर्यन को जमानत दिलाने में। अब इन सबके बीच लगातार ये खबर आ रही है आर्यन को जमानत मिलना 26 अक्टूबर को भी आसान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 26 अक्टूबर को भी आर्यन को बेल मिल जाएगी, इसके आसार काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आर्यन की ज़मानत पर इतना ज़्यादा पेच फंसा है। आपको बता दें, आर्यन और उनके साथ अनन्या पांडे इस मामले में फंसे हुए हैं। अब आर्यन और अनन्या इन दोनों के व्हाट्सएप चैट को लेकर सोशल मीडिया पर खबर आ रही है। आखिर क्यों आर्यन खान की ज़मानत बॉम्बे हाई कोर्ट में भी खारिज हो सकती है, उसी को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। एनसीबी का ये तर्क मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार जायज़ आ रहा है कि जिस दिन आर्यन समेत 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उस दिन साजिश का पता नहीं चल सकता था। जांच के दौरान इस साजिश का खुलासा हुआ। अब तक की पूछताछ के मामले में जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, अब तक की पूछताछ में मिले टिप के आधार पर एनसीबी ने 5 ड्रग पेडलर्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये सभी 5 पेडलर्स गिरफ्तार आरोपियों के जानकार हैं। जब ड्रग्स मामले में साजिश के अपराध की बात आती है, यानी इस पूरे केस में जब ये कहा जाता है कि आखिर साजिश का अपराध किसने किया, तो आर्यन का नाम अपने आप जुड़ जाता है। और ये एक तथ्य आर्यन की ज़मानत को बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज कराने के लिए काफ़ी बताया जा रहा है। इस मामले में ये दावा किया जा रहा है कि ड्रग केस में जब साजिश के अपराध की बात आती है तो ये मायने नहीं रखता कि आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं या नहीं। गिरफ्तार आरोपी अच्युत कुमार और आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में
बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बात हो रही है। कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स की बात यानी सीधे तौर पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त ऐसे में संभव है कि इस पूरे मामले के तार इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स से जुड़े हों, जिन्हें अभी पकड़ा जाना बाकी है। रिकॉर्ड्स और सबूत बताते हैं कि आर्यन खान बीते 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। एनसीबी के पंचनामे में इस बात का जिक्र है कि आर्यन एक यात्रा के दौरान भी ड्रग्स लेने की प्लानिंग कर रहे थे। ड्रग्स के मामले में यूज और कंजप्शन 2 अलग-अलग चीजें हैं। यूज का मतलब पर्सनल, कंजप्शन यानी व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर बाकी सब कुछ है। ऐसे मामलों में जिस वक्त आरोपी को लेकर संदेह जताया जाता है कि उसके पास ड्रग्स हो सकते हैं, उसी पल से कानून में उसके खिलाफ आरोप लग जाते हैं। उसे इस बात को साबित करना होता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। ड्रग्स बरामद नहीं होने की स्थिति में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्यन को ये पता था कि अरबाज के पास चरस है। दोनों साथ में क्रूज पर गए, ऐसे में उन पर भी बरामदगी लागू हो सकती है। जमानत नहीं देने के लिए धारा 37 उस मामले में लागू होती है जिसमें धारा 29 लागू की गई। धारा 29 साजिश के अपराध की बात करती है। जांच एजेंसी लगातार ये दावा कर रही है कि उसकी चिंता ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल सिंडिकेट को पकड़ना है। जांच अभी शुरुआती चरण में है। जैसा कि एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग युवाओं को बुरे तरीके से प्रभावित करता है। ड्रग्स केस की जांच अभी शुरू हुई है, ऐसे में जमानत पर विचार बाद में किया जाना चाहिए। आर्यन खान प्रभावशाली शख्सियत हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जांच में बाधा पहुंचा सकते हैं या जस्टिस मिलने से पहले कहीं भाग भी सकते हैं। ये वो तथ्य हैं जिनके आधार पर आर्यन खान की जमानत में एनसीबी लगातार पेंच फंसाने में जुटी है। इन बिंदुओं के आधार पर एनसीबी रोकना चाह रही है आर्यन खान की जमानत को। अब देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्हीं बिंदुओं पर गौर फरमाते हुए क्या यहाँ आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि ये 14 बिंदु इस पूरे केस में काफी ज्यादा अहम है। ये 14 बिंदु इस पूरे केस में काफी ज्यादा मायने रखते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से राह जो है आर्यन की जेल से बाहर वो जरा भी आसान नहीं होने वाली है। हालांकि कानून किसी एक की नहीं सुनता, किसी एक के हिसाब से नहीं चलता। एनसीबी के पास जहां अपनी दलीलें हैं, वहीं आर्यन के वकील भी अपनी तैयारी पूरी करके ही आएंगे। बाकी फैसला 26 अक्टूबर को सामने आ ही जाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।